ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सभी अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर बहुत ही ध्यान और एकाग्रता से अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्यों को सुनेंगे और स्वयं में धारण करेंगे। ओम शांति। आज 22 अगस्त 2024 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुमने सारे कल्प में ऑलराउंड पार्ट बजाया है, अब पाठ पूरा हुआ, घर चलना है। आज का प्रश्न है, आज 2 प्रश्न है। पहले में बाबा कहते हैं, तुम बच्चे अपने भाग्य की महिमा किन शब्दों में करते हो? उत्तर में बाबा कहते हैं, हम हैं ब्राह्मण चोटी, हमें निराकार भगवान बैठ पढ़ाते हैं। दुनिया में मनुष्य को पढ़ाते, लेकिन हमें स्वयं भगवान पढ़ाते हैं, तो हम कितने भाग्यशाली हुए। बाबा कहते हैं, हम बच्चों के भाग्य की महिमा है कि हम सबसे उच्च ब्राह्मण चोटी हैं। हमें स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा बैठकर पढ़ाते हैं, तो हम कितने भाग्यशाली हुए। दूसरे प्रश्न में है, इस ड्रामा में सबसे बड़ा पोजीशन किसका है? उत्तर में बाबा कहते हैं, निराकार बाप का। इस ड्रामा में सबसे बड़ा पोजीशन बाबा का है। वह तुम बच्चों को, वह तुम सब आत्माओं का बाप है। सब आत्माएं ड्रामा के सूत्र में बंधी हुई हैं। सबसे बड़ा पोजीशन बाप का है। बाबा कहते हैं कि इस ड्रामा में सबसे बड़ा पोजीशन परमपिता परमात्मा का है, जो हमें सबसे उच्च बनाते हैं। वह हम सब आत्माओं के पिता हैं। सब आत्माएं हम इस ड्रामा के सूत्र में बंधे हुए हैं, और सबसे बड़ा रोल हमारे बाबा का है, और पोजीशन भी बाबा का ही सबसे बड़ा है। ओम शांति। रूहानी बच्चों से रूहानी बाप पूछ रहे हैं, मीठे मीठे बच्चों, अपना घर शांति धाम याद है? भूल तो नहीं गए हो? अब 84 का चक्र पूरा हुआ। कैसे पूरा हुआ, यह भी तुम समझ गए हो। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक ऐसे और कोई भी पूछ ना सके। बाबा कहते हैं कि हम अपने घर शांति धाम को तो भूले नहीं हैं। जो हमारा अनादि स्वरूप है, उसे तो हमने नहीं भूल गए हैं। बाबा कहते हैं, अब हमारे 84 का चक्र पूरा हुआ। यह हमारा अंतिम जन्म है, और यह कैसे पूरा हुआ, यह भी हम समझ गए हैं। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक ऐसे और कोई नहीं पूछ सके। मीठे मीठे लाडले बच्चों से बाबा पूछते हैं, अब घर चलना है ना? घर चलकर फिर सुखधाम में आना है। यह सुखधाम तो नहीं है, यह है पुरानी दुनिया दुखधाम। वह है शांति धाम, सुखधाम। अब इस दुख से मुक्त हो जाना है मुक्ति धाम में जाकर। मुक्ति धाम अथवा शांति धाम जैसे कि सामने खड़े हैं, वह है घर। बाबा कहते हैं, हमारे सामने में बस अब यह ड्रामा पूरा हुआ कि हुआ। मुक्ति धाम शांति धाम हमारे सामने जैसे खड़ा है, तो हमारा एम ऑब्जेक्ट अब वही है कि वहाँ जाके और फिर हमें सुखधाम में आना है। शांति धाम से सुखधाम में आना है, वह है घर। फिर तुम नए विश्व में आएंगे, जहाँ पवित्रता सुख शांति भी होगी। यह तो समझते हैं ना, गाते भी यह हैं, बाप को भी पुकारते हैं, हे पतित पावन, इस पतित दुनिया से हमको ले चलो। इसमें बहुत दुख है, हमको सुख में ले चलो। स्मृति में आता है, स्वर्ग को सब याद करते हैं। शरीर छोड़ा कहेंगे स्वर्ग पधारा, लेफ्ट फॉर हेवनली ओड। किसने लेफ्ट किया? आत्मा ने। शरीर तो नहीं जाता है, आत्मा ही जाती है। अभी तुम बच्चे ही शांति धाम सुखधाम को जानते हो, और कोई नहीं जानते। तुम बच्चों की बुद्धि में नॉलेज है, शांति धाम क्या है और सुख धाम क्या है। तुम दुख धाम में थे, अब फिर सुख धाम में आए। तुम सुखधाम में थे, पहले हम सतयुग में सुखधाम में थे, फिर अभी यहाँ कलयुग में सीढ़ी नीचे उतरते हम दुखधाम में आ गए।
सेकेंड, मिनट, घंटे, दिन, वर्ष बीत गए। अब 5000 वर्ष में बाकी कुछ दिन रहते हैं। बाप बच्चों को स्मृति दिलाते हैं। बहुत सहज बात है, इसमें मूंझने की तो दरकार ही नहीं। आत्मा 84 जन्म कैसे लेती है यह किसको भी पता नहीं है। लाखों वर्ष की बात तो किसको याद भी रहना मुश्किल है। और यही सारी बातें बाबा हमें आकर याद दिलाते हैं। बाबा कहते हैं यह है ही 5000 वर्ष की बात। व्यापारी लोग भी स्वास्तिका चौपड़े पर निकालते हैं, उसको गणेश कह देते। गणेश को हाथी की सूंड दिखाते हैं। मनुष्य पैसा खर्च करते हैं, चित्र आदि बनाते, इसको कहा जाता है वेस्ट ऑफ टाइम। तुम्हारे में कितनी ताकत थी, वह दिन प्रतिदिन कम होती गई, जैसे मोटर से पेट्रोल कम होता है। अब तो तुम बहुत कमज़ोर हो गए हो। 5000 वर्ष पहले भारत क्या था, अथाह सुख थे, कितना ज़बरदस्त धन था। यह राज्य उन्होंने कैसे पाया, राजयोग सीखे थे, इसमें लड़ाई आदि की बात नहीं। इसको कहा जाता है ज्ञान के अस्त्र शस्त्र, और कोई स्थूल बात नहीं। ज्ञान के अस्त्र शस्त्र हैं। ज्ञान, विज्ञान, याद और ज्ञान के कितने जबरदस्त अस्त्र शस्त्र हैं। सारे विश्व पर तुम राज्य करते हो। देवताओं को कहा जाता है अहिंसक। बाबा कहते हैं हम आत्माएं इतने जन्म लेते हुए कितने कमज़ोर हो गए हैं। पहले जब हम सतयुग में आए थे तो कितने हम शक्तिशाली थे, लेकिन जैसे जैसे हम हर युग में सीढ़ी उतरते गए, हर जन्म बाई जन्म हमारी शक्ति कम होती गई। तो बाबा कहते हैं कि यह जो गणेश आदि के चित्र देवी देवताओं के बनाते हैं, बाबा कह रहे हैं कि ये सब वेस्ट ऑफ टाइम है। हम ही वो आत्माएं थी जो इतनी पवित्र और पावन थी, जो देवी देवताओं के पद पर थी सतयुग में। लेकिन जैसे जैसे हम नीचे उतरते गए हमारी शक्ति कमज़ोर होती गई। 5000 वर्ष पहले भारत कितना सुखी था, अथाह धन संपदा सुख थी। बाबा कहते हैं उस समय कितना ज़बरदस्त धन भी था, और वह धन और राज्य हमने कैसे पाया, इसके लिए हमने कोई लड़ाई झगड़ा आदि नहीं की थी, कोई महाभारत आदि की लड़ाई नहीं हुई थी। यह धन संपदा जो सुख हमने पाया वह सिर्फ इस ज्ञान अस्त्र के द्वारा। तो बाबा कहते हैं ज्ञान के अस्त्र शस्त्र हैं। ज्ञान, विज्ञान, याद और ज्ञान के बाबा कहते हैं बड़े जबरदस्त अस्त्र शस्त्र हैं। सारे विश्व पर हम राज्य करते हैं। और देवताओं को कहा जाता है अहिंसक। देवताएं हिंसा नहीं करते हैं, वह अहिंसक होते हैं। उनके हाथ में जो हथियार दिखाए गए हैं वह सब सिंबॉलिक हैं। जो स्वदर्शन चक्र दिखाया जाता है उसका भी बाबा ने हमें ज्ञान दिया है। शंख के बारे में बाबा ने कल भी कहा है कि यह शंख सिंबॉलिक है ज्ञान ध्वनि का, जिसके द्वारा बाबा हमें आकर हम बच्चों को ज्ञान देते हैं। तो हर अस्त्र ज्ञान का सिंबॉलिक है। बाबा आगे कहते हैं अभी तुम बच्चों को मनुष्य से देवता बनने की शिक्षा मिल रही है। तुम जानते हो हम हर 5000 वर्ष बाद बेहद के बाप से यह बेहद का वर्षा ले रहे हैं। यह आत्मा की बात है, इसमें असूल लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। आत्मा पतित बनी है, इसलिए वह पावन होने के लिए बाप को बुलाती है। अब बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे अब तो घर जाना है। यह है जीव आत्माओं की दुनिया, वह है आत्माओं की दुनिया। उसको जीव आत्माओं की दुनिया नहीं कहेंगे। बाबा कहते हैं उसको जीव आत्माओं की दुनिया नहीं कहेंगे, वह है आत्माओं की दुनिया। यह घड़ी घड़ी स्मृति में लाना चाहिए। हम दूर देश के रहने वाले हैं, हम आत्माओं का घर है ब्रह्मांड। यह भी बुद्धि में रहे, हम वहाँ रहते हैं इस आकाश तत्व से पार, जहाँ सूर्य चांद भी नहीं होते। हम वहाँ के रहने वाले यहाँ पाठ बजाने आते हैं। 84 का पाठ बजाते हैं। सब तो 84 जन्म ले नहीं सकते।
आहिस्ते आहिस्ते ऊपर से उतरते आते हैं। हम ऑलराउंडर हैं। सब काम करने वालों को ऑलराउंडर कहा जाता है। तुम भी ऑलराउंडर हो। आदि से अंत तक तुम्हारा पार्ट है। अब इस चक्र का अंत है तो भी ऊपर से आते रहते हैं। बहुत बच्चे रहे हुए हैं जो ऊपर से आते रहते हैं, वृद्धि को पाते रहते हैं। बाबा कहते हैं हम ही वो ऑलराउंडर आत्माएं हैं जो शुरू से लेकर अंत तक हमने पूरे 84 जन्मों के पार्ट बजाए हैं। लेकिन सभी आत्माएं शुरू में नहीं आती, धीरे धीरे बाबा कहते हैं कि ऊपर से उतरते हैं और अभी भी ऊपर से आ ही रहे हैं। तो बाबा कहते हैं आदि से लेकर अंत तक हमारा ही पार्ट है। अब बाबा कह रहे हैं कि इस चक्र का अंत होना है, लेकिन फिर भी ऊपर से आ ही रहे हैं। बहुत बच्चे जो रहे हुए हैं वह आते ही रहते हैं और वृद्धि को पाते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं बाप ने तुम बच्चों को हमसों का अर्थ भी समझाया है। वह लोग तो कहते हम आत्मा सो परमात्मा है। उनको तो ड्रामा के आदि, मध्य, अंत, ड्यूरेशन आदि का भी कुछ पता नहीं है। तुमको बाप ने समझाया है। इस शरीर में तुम अभी ब्राह्मण हो। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा ने तुमको एडॉप्ट किया है, पढ़ाते हैं। यह तो याद रहना चाहिए ना। बाप हमको पढ़ा रहे हैं। वह ऊंचते ऊंच भगवान है। सभी आत्माएं इस ड्रामा के धागे में पिरोई हुई हैं। अभी तुम जानते हो हम शुरू में देवता थे, फिर हम सो क्षत्रिय धर्म में आए, अर्थात हम सूर्यवंशी से चंद्रवंशी में आए। जब त्रेता में आए तो हम ही क्षत्रिय धर्म में आए। बाबा कहते हैं इतने जन्म लिए, यह सब पता होना चाहिए। यह नॉलेज पहले तुम्हारे में बिल्कुल नहीं थी, अभी बाप ने समझाया है। यह वर्णों की बाजोली है। अभी फिर शूद्र से ब्राह्मण बने हो, ब्राह्मण से फिर देवता बनेंगे। विराट रूप दिखाते हैं ना। तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है, कैसे हम नीचे उतरे, फिर ब्राह्मण कुल में आए, फिर डीटी डिनाइस्टी में आए। अभी तुम ब्राह्मण हो। चोटी चोटी सबसे ऊंच है। तुम्हारा जैसा ऊंच कुल कौन कहलावे। भगवान बाप आकर तुमको पढ़ा रहे हैं। तुम कितने भाग्यशाली हो। अपने भाग्य की कुछ महिमा तो करो। बाहर में तो सब मनुष्य को पढ़ाते हैं। यह तो निराकार बाप है। यह बाप कल्प कल्प एक ही बार आकर नॉलेज देते हैं। पढ़ाई तो हर एक पढ़ते हैं ना। बैरिस्टर की नॉलेज पढ़कर बैरिस्टर बनते हैं। वह सब मनुष्य को पढ़ाते आए हैं। अभी यह है भगवान उवाच। मनुष्य को तो कभी भगवान नहीं कहा जाता है, वह तो है निराकार। यहाँ आकर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। पढ़ाई न सूक्ष्म वतन में न मूल वतन में पढ़नी होती है। पढ़ाई होती ही यहाँ है। इसमें मूंझने की तो कोई बात ही नहीं। स्कूल में कभी स्टूडेंट कहेंगे क्या कि हम मूंझते हैं। हमको निश्चय नहीं होता। पढ़ाई को पढ़कर अपना स्टेटस लेते हैं। यह लक्ष्मी नारायण सतयुग आदि में विश्व के मालिक कैसे बने। जरूर बाप द्वारा बने। बाप तो सब बताएंगे। भगवान कोई रॉन्ग थोड़े ही बता सकते हैं। बड़ा भारी इम्तिहान है। इस समय तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है। राजा रानी है नहीं। सतयुग में थे, अभी कलयुग के अंत में है नहीं। इसको कहा जाता है पंचायती राज्य। गीता में लिख दिया है कौरव और पांडव। रूहानी पंडित तो तुम हो ना। सबको रूहानी घर का रास्ता बताते हो। वह है
तुम आत्माओं का रूहानी घर। बाबा कहते हैं हम सब रूहानी पंडे हैं, एक दूसरे को बाबा के घर का रास्ता बता रहे हैं। और हम सब आत्माओं का रूहानी घर परम धाम है। रूह जन्म लेकर पाठ बजाती है, यह बातें सिवाय तुम्हारे और कोई नहीं जानते। ऋषि मुनि आदि कोई भी ना रचता को ना रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। लाखों वर्ष कह देते हैं, परंतु उनका भी कोई पूरा हिसाब किताब नहीं है। आधा आधा भी हो न सके। पूरा आधा सुखधाम, फिर पूरा आधा दुखधाम। यह है पतित दुनिया विशेष और वह है वाइसलेस। बाप कितना ऊंचते ऊंच है, परंतु कितना साधारण है। कोई बड़े आदमी ऑफिसर्स आदि से मिलते हैं तो उनको कितना रिगार्ड देते हैं। पतित दुनिया में पतित मनुष्य ही पतितों का दीदार करते हैं। पावन तो है ही गुप्त, बाहर से दिखाई कुछ नहीं पड़ता। बाप को कहा जाता है नॉलेजफुल, ब्लिसफुल। यह बातें बाप में फुल है, यह सब बातें बाबा में फुल है, इसलिए उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। हर एक मनुष्य के पोजीशन की महिमा अलग अलग है। वजीर को वजीर, प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर कहेंगे। यह फिर है ऊंचते ऊंच भगवान। सबसे बड़ा पोजीशन है परमपिता परमात्मा निराकार बाप का, जिसके हम सब बच्चे हैं। वहाँ हम सब बाप के साथ परम धाम में रहते हैं। वह है घर। यहाँ सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। कोई एक जन्म का भी पार्ट बचाकर वापस चले जाते हैं। बाप समझाते हैं यह मनुष्य सृष्टि का वैरायटी झाड़ है। कोई ऐसी भी आत्मा होती है जो सिर्फ एक जन्म ही लेती है, और हम उनमें से हैं जो हम 84 का चक्र लगाते हैं, 84 जन्म लेते हैं। तो बाबा कहते हैं कि यहाँ सबको अपना अपना पार्ट मिला है। कोई एक जन्म का भी पार्ट जाकर वापस चले जाते हैं। बाप समझाते हैं यह मनुष्य सृष्टि का वैरायटी झाड़ है, एक ना मिले दूसरे से। आत्मा तो एक जैसी है, बाकी शरीर एक ना मिले दूसरे से। नाटक भी दिखाते हैं जिसमें एक जैसी दो शक्ल बनाते हैं, जिसमें मूंझ जाते हैं कि पता नहीं हमारा पति यह है या यह तो बेहद का खेल है। इसमें एक ना मिले दूसरे से। हर एक के फीचर्स अलग हैं। बाबा कहते हैं जैसे नाटकों में दिखाते हैं दो हम शकल होते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। कोई भी पार्ट एक दूसरे से नहीं मिल सकता, चाहे वो जुड़वा ही क्यों ना हो, फिर भी उन दोनों का पार्ट अलग अलग होता है। बाबा कहते हैं हर एक के फीचर्स अलग अलग हैं। आयु भल एक जैसी हो, लेकिन फीचर्स एक जैसे हो न सके। बाबा कहते हैं हर जन्म में फीचर्स बदलते जाते हैं। कितना बड़ा बेहद का नाटक है, तो उनको जानना चाहिए ना। सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। हर एक का ड्रामा में जो पार्ट है वही बजाएंगे। ड्रामा में कोई रिप्लेस नहीं हो सकता। बेहद का ड्रामा है ना, जन्म लेते रहते हैं। बाबा कहते हैं न एक का पार्ट दूसरे से मिलता है और न एक का जगह कोई दूसरा ले सकता है। किसी की रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती। हर एक का अलग अलग पार्ट है। कोई आत्मा अगर भल एक जन्म ही लेती है, पार्ट बजाती है, लेकिन फिर भी उसका अलग पार्ट है, वह किसी से मिल नहीं सकता। सेम पार्ट नहीं हो सकता, सबका अपना अपना है। तो बाबा कहते हैं बेहद का ड्रामा है ना, जन्म लेते रहते हैं, सबके फीचर्स अलग अलग हैं। कितने वैरायटी फीचर्स हैं। यह नॉलेज सारी बुद्धि से समझने की है। कोई किताब आदि है नहीं। गीता का भगवान हाथ में गीता ले आता है क्या? वह तो ज्ञान का सागर है। पुस्तक थोड़े ही ले आएगा, उनमें तो ऑलरेडी पहले से ज्ञान है। तो भगवान कोई पुस्तक लेके और कोई शास्त्र लेके नहीं पढ़ाते।
यह जो बाबा ज्ञान दे रहे हैं यह सब गीता का ज्ञान है, वह स्वयं ही ज्ञान के सागर हैं। तो बाबा कहते हैं पुस्तक तो भक्ति मार्ग में बनते हैं, तो यह सब ड्रामा में नोंद है, एक सेकंड ना मिले दूसरे से। बाबा कहते हैं एक सेकंड भी दूसरे से नहीं मिलता, एक पार्ट भी दूसरे से नहीं मिलता। जो इस सेकंड हुआ वो दूसरे सेकंड नहीं हो सकता है। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को तो सब समझा दिया है, चक्र पूरा हो फिर नए सिर से शुरू होगा। अभी तुम पढ़ रहे हो, बाप को भी तुम जान गए हो, रचना को भी जान गए हो, मूल वतन से यहाँ आते हो पाठ बजाने। स्टेज कितनी बड़ी है, इनका कोई माप नहीं हो सकता। यह पूरा ही हमारा विश्व स्टेज है। तो बाबा कहते हैं इसका कोई माप नहीं हो सकता, कोई भी पहुंच नहीं सकते। सागर और आकाश का कोई अंत नहीं पा सकते, इसलिए बेअंत गाया जाता है। आगे इतनी कोशिश नहीं करते थे, अभी कोशिश करते हैं। साइंस भी अभी है, फिर कब शुरू होगी? जब उन्हों का पाठ होगा। तो इतनी यह सब बातें शास्त्रों में थोड़ी ही है, सुनाने वाले के बदले सुनने वाले का नाम डाल दिया है। यह काली आत्मा, वह गोरी आत्मा। काली आत्मा इनके द्वारा सुनकर गोरी बनी है। बाबा कहते हैं कि गीता में जिन्होंने ज्ञान सुनाया उसके बदले सुनने वाले का अर्थात कृष्ण का नाम डाल दिया है, भगवानुवाच। बाबा का ही यह ज्ञान सुनकर आत्मा काली बनती है जब कलयुग में आती है, और जब बाबा का ज्ञान सुनती है तो गोरी पावन बनकर सतयुग में जाती है। तो बाबा कहते हैं काली आत्मा इनके द्वारा ज्ञान सुनकर गोरी बनी है। नॉलेज से कितना ऊंच पद मिलता है। यह है गीता पाठशाला। कौन पढ़ाते हैं? भगवान राजयोग सिखाते हैं अमरपुरी के लिए, इसलिए इसको अमर कथा भी कहा जाता है। जरूर संगम पर ही सुनाई होगी। जिन्होंने कल्प पहले पढ़ा है वही आकर फिर पढ़ेंगे और नंबरवार पद पाएंगे। तुम यहाँ कितने बार आए हो? अनगणित बार। कोई पूछे यह नाटक कब से शुरू होता है तो तुम कहेंगे यह तो अनादि से चला आ रहा है। गिनती की तो बात ही नहीं, पूछने का ख्याल ही नहीं आता। शास्त्रों में सभी है भक्ति मार्ग की कहानियाँ जो पढ़ते रहते हैं। यहाँ तो अनेक भाषाएं हैं, सतयुग में अनेक भाषाएं आदि होती नहीं। एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य की तुम स्थापना कर रहे हो। वे लोग तो शांति स्थापन करने की राय देने वालों को प्राइज देते रहते हैं। शिव बाबा तुमको सारे विश्व में शांति स्थापन करने की राय देते हैं, उनको तुम क्या प्राइज देंगे? वह तो और ही तुमको प्राइज देते हैं, लेते नहीं। यह समझने की बातें हैं, कल की बात है जबकि इन्हों का राज्य था। अभी तो रहने की जगह नहीं है, वहाँ तो 2-3 मंजिल बनाने की भी दरकार नहीं रहती, लकड़े आदि की भी दरकार नहीं। वहाँ तो सोने चांदी के मकान होते हैं, साइंस के जोर से झट मकान बन जाते हैं। यहाँ तो साइंस से सुख भी है दुख भी है, इससे सारी दुनिया खलास हो जाएगी। इसको कहा जाता है फॉल ऑफ पॉम्पिया। माया का कितना पॉम्प है साहूकारों के लिए तो जैसे स्वर्ग है, इसलिए वह तुम्हारी बात भी नहीं सुनते। बाबा कहते हैं वहाँ साइंस के द्वारा, जो अभी साइंस के द्वारा यह सब निर्माण कर रहे हैं वह वहाँ भी होंगे और उसी के जोर से झट से मकान बन जाएंगे। लेकिन यहाँ जो और वहाँ के साइंस से सिर्फ सुख ही मिलेगा। जो इस तरह के जो भी निर्माण कार्य होंगे वो झट से हो जाएंगे। लेकिन यहाँ के साइंस में सुख भी है तो दुख भी है, और इसी दुख के कारण पूरी दुनिया खलास होनी है, समाप्त होनी है। तो बाबा कहते हैं साहूकारों के लिए तो यही स्वर्ग है। वो लोग इसी धन संपत्ति को स्वर्ग समझ लेते हैं, इसलिए
जब हम ज्ञान भी सुनाते हैं तो वह नहीं सुनते हैं। बाबा कहते हैं आगे तुम भी नहीं जानते थे, पहले हम भी अब ज्ञान नहीं समझते थे। यहाँ तो बाप आकर डायरेक्ट तुमको पढ़ाते हैं, बाहर में तो फिर भी बच्चे पढ़ाते हैं, मित्र संबंधी आदि भी याद आते हैं। यहाँ तो बाप बैठ समझाते हैं। दिन प्रतिदिन तुम याद की यात्रा से पक्के होते जाएंगे, फिर तुमको कुछ भी याद नहीं आएगा, सिर्फ घर और राजधानी याद आएगी। फिर यह नौकरी आदि याद नहीं आएगी। मरेंगे ऐसे जैसे बैठे बैठे हार्ट फेल होते हैं, दुख की बात नहीं। हॉस्पिटल आदि तो कुछ भी नहीं होंगे। बाप को जान लिया और स्वर्ग के मालिक बने। तुम्हारा तो हक है, सबका नहीं, क्योंकि स्वर्ग में सब नहीं आएंगे ना। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया मेरे मीठे प्यारे बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहली पॉइंट कही है, रूहानी पंडा बन सबको रूहानी घर का रास्ता बताना है। ज्ञान और योग के अस्त्र शस्त्र से सारे विश्व पर राज्य करना है, डबल अहिंसक बनना है। दूसरी पॉइंट में बाबा कहते हैं 84 जन्मों का ऑलराउंड पार्ट बजाने वालों को अभी ऑलराउंडर बनना है, सब काम करने हैं। बेहद के वैरायटी ड्रामा में हर एक एक्टर का पार्ट देखते हुए हर्षित रहना है। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है, अविनाशी उमंग उत्साह द्वारा तूफान को तोहफा बनाने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा भव। अविनाशी उमंग उत्साह द्वारा तूफान को तोहफा बनाने वाले हम बाबा के श्रेष्ठ ब्राह्मण बच्चे हैं। उमंग उत्साह ही ब्राह्मणों की उड़ती कला का पंख है। इन्हीं पंखों से सदा उड़ते रहो। यह उमंग उत्साह आप ब्राह्मणों के लिए बड़े से बड़ी शक्ति है। बाबा कहते हैं इस ब्राह्मण जीवन में हमारी उड़ती कला का पंख उमंग उत्साह ही है। इसी पंखों से, उमंग उत्साह के पंख से हम सदा उड़ते रहें और दूसरों को भी बाबा का ज्ञान देकर उड़ाते रहें। यह उमंग उत्साह आप ब्राह्मणों के लिए बड़े से बड़ी शक्ति है। जीवन नीरस नहीं है, उमंग उत्साह का रस सदा है। उमंग उत्साह मुश्किल को भी सहज कर देता है। बाबा के ज्ञान और योग की शक्ति से चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, वो हमारे लिए बहुत इजी हो जाती है, बहुत सहज हो जाती है। तो बाबा कहते हैं उमंग उत्साह मुश्किल को भी सहज कर देता है, वे कभी दिल शिकस्त नहीं हो सकते। उत्साह तूफान को तोहफा बना देता है। उत्साह किसी भी परीक्षा व समस्या को मनोरंजन अनुभव कराता है। बाबा कहते हैं अगर हम सदा बाबा के ज्ञान और योग के द्वारा उमंग उत्साह में रहे तो चाहे कैसी भी परीक्षा या समस्या आए वह हमें मनोरंजन ही अनुभव होगी और हमें यह सदा याद रहेगा कि ड्रामा में यह नोंद था, यह होना ही था, तो इसमें हम क्यों में हम जाएंगे ही नहीं और सदा मनोरंजन का अनुभव करेंगे। मेरे लिए यही सही था। बाबा जानते हैं मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। बाबा कहते हैं ऐसे अविनाशी उमंग उत्साह में रहने वाले ही श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। आज स्लोगन में बाबा ने कहा है शांति की वास धूप जगा कर रखो तो अशांति की वास समाप्त हो जाएगी। सदा शांति का धूप अगर हम जगा के रखेंगे तो कहीं भी अशांति नहीं फैलेगी। हम बाबा के शांति के सागर के संतान, शांत स्वरूप आत्माएं हैं। तो किसी भी परिस्थिति में, किसी भी समय हमें सदा शांति से भी कोई कार्य करना है। तो जो भी अशांति की बाबा कहते हैं जो बाश होगी
जो दुर्गंध होती है वह हमारे शांति के धूप से समाप्त हो जाती है। आज का अव्यक्त सारे हैं। आज बाबा ने कहा है अपनी जो भी विशेषताएं हैं उनको सामने रखो तो अपने आप पर फेथ होगा। हमारी जो विशेषता है उसे हमें चेक करना है तो हमें अपने में विश्वास रहेगा। कमजोरी की बात को ज़्यादा नहीं सोचो तो फिर खुशी में आगे बढ़ते जाएंगे। जो हमारे में कमी कमजोरी है उस पे हमें बहुत ज़्यादा चिंतन मनन नहीं करना है, सिर्फ हमें अपनी विशेषताओं को देखना है तो हम आगे बढ़ते जाएंगे। जब बाप सर्वशक्तिवान है तो उसका हाथ पकड़ने वाले पार पहुँचे कि पहुँचे, चाहे खुद भले कमज़ोर भी हो लेकिन साथ ही मजबूत है, इसलिए पार हो ही जाएंगे। इस स्मृति से विजयी बनो और दूसरों को भी बनाओ। हमारा साथी स्वयं भगवान है तो हमारी विजय तो निश्चित होनी ही है। इसलिए हमें किसी भी कमजोरी का, किसी भी गलती का कोई गिल्ट नहीं रखना है, उसे नहीं देखकर बल्कि हमें अपनी विशेषताएं देखनी है। तो बाबा साथ हैं तो हम पार उतर ही जाएंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।